Hello student, today topic is physiology factor determining flexibility. Effect of exercise on the cardiovascular system. ये यूनिट नंबर 8 का है, जिन दोनों डिस्कस को हम डीपली तो नहीं ओरली समझेंगे क्योंकि डीप पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम इसे ओरल समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पहला जो है तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। इट इज़ एन एबिलिटी टू जॉइंट टू मूव इन मैक्सिमम रेंज। ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जॉइंट्स की, यानी कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रेंज पे मतलब अपने आप को स्प्रेड करें, वही क्या कहलाती हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। ये दो टाइप की होती है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है जो हम स्टैंडिंग पोजीशन या सिटिंग पोजीशन कहीं भी कोई सी पोजीशन में करें, लेकिन क्या है इसमें मूवमेंट नहीं होता, वो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है जिसमें हम मूवमेंट के साथ में करते हैं। इसके पॉइंट्स हैं, पहला है जॉइंट आर्टिकुलेशंस, यानी कि जो इफेक्ट है, फर्स्ट इफेक्ट है जॉइंट आर्टिकुलेशंस। ये जो जॉइंट आर्टिकुलेशन है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। द जॉइंट आर्टिकुलेशन मेन फैक्टर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या है, मेन फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी का, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, हमारी जो मसल्स है ना अटैच होती हैं, लिगामेंट, कार्टिलेजेस, टेंडन्स, ये सभी क्या है बोन से अटैचेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी क्या स्ट्रॉन्ग होती है और इम्प्रूव होती है। लिगामेंट इलास्टिसिटी, अगर हमारे जो बॉडी के जो लिगामेंट होते हैं उनकी इलास्टिसिटी यानी कि उनके अंदर जो ज़्यादा लचक होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी, क्योंकि लिगामेंट ही क्या होते हैं, ज़्यादा बोन्स के अराउंड में रहते हैं, जिससे वो क्या है अप एंड डाउन यानी कि मूवमेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। दूसरा है मसल्स स्ट्रेचेबल। अगर किसी पर्सन्स की मसल्स क्या है स्ट्रेचिबिलिटी अच्छी होती है तो उसमें क्या है मूवमेंट क्या है अच्छा होता है ना। अगर मसल्स स्ट्रेचेबल नहीं होंगी तो क्या है फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव नहीं होगी। इसकी वजह से क्या है मसल्स स्ट्रेचेबल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। दैन फोर्थ वन है डिसीज़ और इंजरीज। अगर किसी पर्सन्स के कोई पर्सन्स डिसीज़ है ना, या फिर कोई मतलब किसी भी चीज़ से पेशेंट है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव नहीं, क्योंकि उसको वर्क करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए मन नहीं करेगा, क्योंकि जब एक पेशेंट है तो वो कहाँ से कर लेगा, तो इसलिए क्या है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इम्प्रूव नहीं होगी। एज बहुत इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, अडल्ट के कंपैरिजन में। और जेंडर भी इफेक्ट करता है, फीमेल के पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कंपैरिजन टू मेल, क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऑल्सो जो नेचुरल ही फ्लेक्सिबल है। वार्मअपिंग ऑल्सो हेल्प करता है फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के। डेली एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। हेरिडिटी, ये भी हमें ऑल्सो हमारे पास ये भी भगवान नेचुरल है कि अगर किसी के पेरेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो हो सकता है उसके बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी हेरिडिटी थ्रू प्राप्त मिले। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स। अब कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट है एक्सरसाइज का, हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलेशन एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कॉम्बिनेशन है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये क्या करता है हमें, इट इज़ टू प्रोवाइड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड वर्किंग इन मसल्स। ये हमें क्या है ऑक्सीजन, जो प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये हमारी मसल जब वर्क करती हैं तो उसको क्या प्रोवाइड करता है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज टू द वर्किंग मसल्स थ्रू ब्लड वेल्स लाइक आर्टरीज। और जब हमारी मसल्स वर्क करती हैं तो हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू हमारे ब्लड में मिलता है, ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज के थ्रू, आर्टिलोइज के थ्रू, वेंस के थ्रू क्या हमारे ब्लड में मसल्स के लिए ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ द सिस्टम विच प्रोवाइड एनर्जी बॉडी ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। ये सिस्टम क्या है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब कोई हमारी बॉडी एक्सरसाइज या कोई वर्क कर रही होती है, हार्ड वर्क कर रही होती है, तो उसी ये सिस्टम क्या है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है इसका पॉइंट, हाइपरट्रॉफी ऑफ अ हार्ट। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो उसका क्या है साइज इंक्रीज हो जाएगा। विद द रेगुलर एक्सरसाइज हाइपरट्रॉफी ऑफ अ हार्ट टेक अ प्लेस। हार्ट क्या है प्लेस इंक्रीज कर देगा। देयर इन इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम। इसकी वजह से क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट।
और अगर डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा क्या कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, जो 1 मिनट में हमारा ब्लड हमारा हार्ट जो ब्लड पंप आउट करता है वो हमारा क्या कहलाता है, कार्डियक आउटपुट कहलाता है। रेस्टिंग अ पल्स इंक्रीज, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इसकी वजह से क्या हमारी जो पल्स रेस्टिंग में हमारी रेस्टिंग पल्स है ना वो भी इंक्रीज हो जाती है और हमारा कार्डियक आउटपुट वेसल्स रेट क्या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फोर्थ है फास्टर एडेप्टेशन ऑफ वर्किंग अ लोड, अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी क्या है वर्क लोडिंग को अडेप्ट कर लेती है अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। ट्रेंड पर्सन है द हार्ट कैन अडेप्ट टू द वर्किंग लोड क्विकली, अगर एक ट्रेंड पर्सन का हार्ट क्या है वो लोड जब कोई काम कर रहा होता है तो वो उस लोड को क्विकली अडेप्ट कर लेता है और जैसे उसकी बॉडी को जो नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। रिटर्न और नॉर्मल पल्स क्विकली, अगर एक नॉर्मल पर्सन है और एक एथलीट है तो वो क्या है उन दोनों में पल्स रेट मतलब नॉर्मल करने में डिफरेंट होगा। एक एथलीट या एक ट्रेन पर्सन क्या है वो क्विकली पल्स रेट मतलब क्या है नॉर्मल कर लेगा और एक नॉर्मल पर्सन क्या है उसको टाइम लगेगा। इंक्रीज ऑफ हीमोग्लोबिन थ्रू दी रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से क्या है हमारा हीमोग्लोबिन यानी RBC जो होती हैं वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। हीमोग्लोबिन रीच द ब्लड कैनी कम, और हीमोग्लोबिन क्या है ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कैरी करता है और ये क्या करता है इसको एनर्जी फ्लो, क्योंकि जब ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी करेगा तो वो क्या है हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लो है ना वो इम्प्रूव हो जाएगा। और क्या है डिक्रीज द ब्लड डेंसिटी, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्लड डेंसिटी है ना वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। प्लाज्मा कंटेंट इंक्रीज, और प्लाज्मा क्या है जो प्लाज्मा के अंदर जो कंटेंट होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, इसीलिए क्या है देयर इज एन ऐसी फास्ट फ्लो ऑन द थ्रू द कैपिलरी मोर ऑफ द फास्टर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, इसकी वजह से क्या है जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो है जो कैपिलरी का जो सर्कुलेशन है जो फास्ट सर्कुलेशन है उस पर क्या है काबू पाया जा सकता है। रेस्पिरेटरी मसल्स बिकम अ स्ट्रॉन्ग, क्या हमारी जो रेस्पिरेटरी मतलब जो श्वसन तंत्र की जो मसल्स होती हैं थ्रू एक्सरसाइज के थ्रू वो क्या है स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं।